नमस्कार। जय गणेश। आप सबकी कुशलता चाहते हैं। आज का ये प्रेडिक्शन है बुध ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। बुध ग्रह का जो भ्रमण है ये अभी धनु राशि के अंदर चल रहे हैं और बुध जो है वो अभी धनु राशि में मूला नक्षत्र में जो चल रहे हैं ये चलेंगे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में 18 की शाम को, यानी कि आज तारीख 17 है जब हम प्रेडिक्शन बना रहे हैं। तो कल शाम को इंडिया टाइम पर 5:47 यानी कि 5:47 को जो बुध है ये चलेंगे नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में, जो कि 26 दिसंबर 2021 तक चलने वाले हैं। और 26 तारीख की यानी कि 27 की अर्ली मॉर्निंग को सुबह 6:49 को 27 दिसंबर को बुध चलेंगे उत्तराषाढ़ा में। तो 18 से लेकर जो 26 तक का जो ट्रांजिट है ये कल शाम को यानी कि 18 को 5:47 इंडिया टाइम पर बुध चलेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इसका ये धनु राशि में आने वाला ये दूसरा नक्षत्र है मूला के बाद। और जो इस नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक है वो आप समझ लें। अवखड़ा चक्र के हिसाब से जो ये नक्षत्र है इसके जो मालिक है ये शुक्र है और जो योनि है ये वानर योनि है, गण मनुष्य है। और इस नक्षत्र का जो नाड़ी है ये मध्य नाड़ी है। तो बुध का प्रेडिक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी ग्रहों का प्रेडिक्शन इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन बुध का सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए है कि बुध जो है ये कम्युनिकेशन के कारक हैं। हम जो यहाँ से बात कर रहे हैं, आप जो उसको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये सब बुध के कमाल की वजह से हैं। तो कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा वार्तालाप करना, अच्छा बोलना और अच्छा राइटिंग करना, ये सब बुध की वजह से है। तो बुध ग्रह जो है इसलिए बहुत महत्व रखते हैं कि कम्युनिकेशन, बिजनेस, मार्केट, इस सब के जो कारक ग्रह हैं ये बुध हैं। अब बुध का जो नक्षत्र शुक्र के पूर्वाषाढ़ा के अंदर भ्रमण, पहले तो ओवरऑल क्या इफेक्ट होगा मार्केट के ऊपर और इसका बुध के लिए ये कैसा नक्षत्र है उसके बारे में जानते हैं। तो बुध जो है ये शुक्र के नक्षत्र में इतना ठीक फल देने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये शुक्र का नक्षत्र है और बुध और शुक्र जो है ये शत्रु हैं। तो जिसके कारण क्या होगा, ये अनकंफर्ट जोन है बुध के लिए। तो अब जो इस नक्षत्र की योनि है ये क्या है कि वानर योनि है। वानर बने बंदर। तो ये भी बहुत चंचल है। आपने आपके सराउंडिंग में कहीं आपने बंदरों का अभ्यास किया है, देखा है, तो बहुत चंचल होते हैं। बंदरों का जो माइंड है बहुत वाइब्रेटिंग होता है और उस खुद को भी पता नहीं होता है कि बंदर को वो कहाँ कूदेगा। तो इतनी चंचलता इसके अंदर होती है। तो इसकी चंचलता की वजह से मतलब यहाँ पर क्या होगा, कम्युनिकेशन में लोग बहुत गड़बड़ करेंगे। आपको ओवरऑल सब जगह पे ऐसे देखने को मिलेगा कि जो बोलने के अंदर लोग हैं बहुत गड़बड़ करेंगे। उसके कारण बहुत सा कॉन्ट्राडिक्शन होगा, विरोध होगा, विरोधाभास होगा और वातावरण में एक प्रकार की
गर्माहट सी लड़ाई के लिए आ सकती हैं। मतलब ऐसा कम्युनिकेशन हो जाए कि जो बात है वो लड़ाई के ऊपर आ जाए, या तो उतनी हद तक की कम्युनिकेशन हो कि लड़ाई की प्रिपरेशन हो जाए। अब लड़ाई कौन 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 जातक है, कौन कहाँ कैसा वो स्टेटमेंट देता है, इसके ऊपर है। तो छोटे से आदमी से लेकर बड़े से बड़े जो नेता हैं, मेंबर हैं, ये हम नॉट इन इंडिया बट एवरीवेयर वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं। तो सबको केयरफुल रहना है। छोटा आदमी है तो अपने नेबर्स में, आसपास में कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर उससे बड़ा आदमी है तो अपने लेवल के हिसाब से अपने को उसमें केयर करना है कि कम्युनिकेशन में कुछ ओवर रिएक्शन ना हो, ओवर रिएक्शन या तो कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी ना हो कि लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो जाए, उसका केयर करना होगा। अब नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा का जो ये ट्रांजिट है बुध का, ये प्रत्येक राशि में, प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को कैसा फल देंगे, आइए जानते हैं विस्तार से इस प्रेडिक्शन में। लेकिन इससे पहले इसका जो बुध पूर्वाषाढ़ा में चलने वाले हैं, इसकी शांति के लिए क्या करना है ये भी हम आपको बता देते हैं कि नक्षत्र शांति के लिए एक तो आपको गरीब लोगों में हरा वाला मूंग और राइस, ये दोनों का दान करना है, क्योंकि राइस जो है वो शुक्र के लिए है, हरा वाला मूंग जो है वो बुध के लिए है। तो इसके अलावा एक प्रयोग आप और कर सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में कहीं जो वानर यानी कि बंदर अवेलेबल है तो आप बंदरों को खिलाएं। और तीसरा प्रयोग आप कर सकते हैं, गाय को हरा वाला मूंग और राइस एक गुड़ के साथ रोटी में मिला के आप गाय को खिला सकते हैं। तो ये 3 प्रयोग आप कर सकते हैं बुध के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शांति के लिए। तो ट्रांजिट देखें, मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए जो बुध हैं आपके चलेंगे, चल ही रहे हैं, चलेंगे क्या, चल ही रहे हैं भाग्य स्थान के अंदर, और अभी मूला नक्षत्र में है। कल शाम को 5:47 को पूर्वाषाढ़ा में चलेंगे, जो चलेंगे 26 दिसंबर तक। तो ये भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे, क्योंकि ये नक्षत्र शुक्र का है और स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवलिंग से आपको ये लाभ करवाने वाले होंगे। अश्विनी में जिनका जन्म हुआ है, ये जातकों के लिए इसका एक्सीलेंट फल होगा। यात्रा प्रवास जो मार्केटिंग से कनेक्टेड है, ऐसे जातकों को उसका फल एक्सीलेंट देखने को मिलेगा। भरणी वाले जातकों के लिए भी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि जन्म तारा है और जन्म तारा की फ्रीक्वेंसी हमेशा मैच होती है, तो आपके लिए भी ठीक है। और उत्तराषाढ़ा में जिनका जन्म हुआ है, इनके लिए अतिमित्र नक्षत्र है, तो आप सबके लिए भी ठीक है। और क्योंकि आपके लिए भी जो कृतिका, नॉट उत्तराषाढ़ा, कृतिका में जिनका जन्म हुआ है, मेष में कृतिका का प्रथम चरण है, तो ये सूर्य का नक्षत्र है। तो आपके लिए भी जो ये ट्रांजिट है बुध का अतिमित्र नक्षत्र है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक कंट्रोवर्सी है। कृतिका की योनि जो है ये मेष योनि है, मेष माने भेड़, और जो पूर्वाषाढ़ा में जो चलने वाले हैं बुध, उसका योनि है वानर, वानर माने बंदर। ये दोनों कट्टर शत्रु हैं। तो उसके कारण भले आपका अतिमित्र नक्षत्र है, लेकिन आप उसका पूर्ण बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी महसूस करेंगे। तो वृषभ कृतिका के लिए क्या फल होगा, बुध का जो फल है ये आपके धनु राशि के अंदर है, 8वें स्थान के अंदर है। 8वें स्थान के अंदर तो कोई भी ग्रह का फल शुभ नहीं है। इसमें भी खास करके सूर्य भी अष्टम चल रहे हैं और बुध का भी ट्रांजिट जो है वो इसमें चलने वाला है। तो वृषभ कृतिका के लिए ये पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर, वृषभ रोहिणी के लिए मित्रता जरूर है, लेकिन 8वें स्थान में कम्युनिकेशन में गड़बड़ करने का कारण पारिवारिक समस्या आपका बढ़ सकता है। तमाम वृषभ राशि वाले जातकों का। वृषभ मृगशिरा के लिए
ये वध नक्षत्र है। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी जिनका भी जन्म वृषभ मृगशिरा में है। ये जातकों को बहुत केयरफुल रहना होगा अपने परिवार के साथ, अपने इन लॉज के साथ, सब जगह पे रिलेशनशिप में आपको बहुत केयर करना होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध का फल क्या होगा? 7th हाउस के अंदर जो बुध पूर्वाषाढ़ा में है, मिथुन मृगशिरा के लिए वध नक्षत्र में है, वध तारा में, जिसके कारण आप ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे कम्युनिकेशन को लेकर अपने पार्टनर के साथ। मिथुन आद्रा के लिए भी फल शुभ नहीं है क्योंकि आपके लिए ये है तो साधक नक्षत्र, लेकिन यहाँ पर भी योनि का कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। आद्रा की जो योनि है वो स्वान योनि है, जबकि ये चलने वाले पूर्वाषाढ़ा के जो बुध हैं वो वानर योनि में चलेंगे। तो आपको इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा जिनका भी जन्म हुआ है आद्रा नक्षत्र में, क्योंकि बुध वानर योनि में चल रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि कुत्ते और बंदर का तो बनता नहीं है और बनेगा भी नहीं, आज तक बना नहीं है और बनेगा भी नहीं। और इसके बाद बात करेंगे पुनर्वसु के लिए। पुनर्वसु के लिए ये प्रत्यरी नक्षत्र हैं। तो मिथुन राशि वाले तमाम जातक कम्युनिकेशन को लेकर, व्यवहार को लेकर, वर्तन को लेकर अपने पार्टनर के साथ कुछ गड़बड़ महसूस करेंगे। कर्क पुनर्वसु के लिए ट्रांजिट 6th हाउस के अंदर होंगी, तो आप अपने मामा मौसी के साथ रिलेशन में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन महसूस करेंगे। कर्क पुष्य के लिए ये जो नक्षत्र है क्षैम तारा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अनकंफर्टेबल तो महसूस करेंगे क्योंकि आपके लिए भी जो ये नक्षत्र है ये आपका शत्रु योनि है। क्योंकि पुष्य की जो योनि है ये मेष योनि है, मेष माने भेड़, और जो ये नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है इसकी योनि वानर है, और तारा चक्र के हिसाब से ये शत्रु योनि है, प्रबल शत्रु योनि है, जिसके कारण आप भी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। साथ में काम करने वाले सहकर्मचारीगण आपके सामने या आपके पीछे चाड़ी चुगली करें, उसके कारण भी आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। रिले कम्युनिकेशन में मामा मौसी के साथ भी गड़बड़ हो सकता है। कर्क अश्लेषा के लिए भी ट्रांजिट ठीक नहीं है क्योंकि विपत्त नक्षत्र में होंगे। तो तमाम जातक कर्क राशि वाले अनकंफर्ट जोन के अंदर हैं कम्युनिकेशन को लेकर। तो लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। मिथुन को भी नहीं ले, वृषभ, मिथुन, कर्क तीन राशि वाले जातकों के लिए बुध जो है वो नीचे की साइड में चल रहे हैं, और वृषभ के लिए 8वें स्थान में है और कर्क के लिए 6ठे स्थान के अंदर है। तो तमाम तीन राशि जो है वृषभ, कर्क, मिथुन, ये तीन राशि वाले जातकों को लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तमाम राशि क्या तीन राशि क्या तमाम राशि वाले जातकों के लिए हम तो ऐसा इंडिकेशन देते हैं कि ये जो ट्रांजिट है बहुत माइंड को फ्लक्चुएशन करने वाली ट्रांजिट है, बहुत वाइब्रेंट करने वाली ट्रांजिट है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको झट ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आने वाले समय में आपका कुछ डिस्टर्बेंस गड़बड़ हो सकता है। खास करके फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना होगा इस टाइम के अंदर। तो बात करेंगे सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए बुध का ट्रांजिट 5वें स्थान के अंदर है। मघा के लिए एक्सीलेंट फल रहेगा क्योंकि 5वें स्थान में बुध आपके संपत्ति नक्षत्र में चलने वाला है। तो आपका जो संतान है, आपकी संतान की ओर से आपको लाभ रहेगा, और आपके मित्रों की ओर से भी लाभ रहेगा, और आपके स्त्री मित्रों की ओर से भी लाभ रहेगा। तो आपके लिए बहुत शुभ फल है। पूर्व फाल्गुनी के लिए जन्म तारा है तो आपके लिए भी शुभ है, उत्तरा फाल्गुनी के लिए भी शुभ है। तो आपके लिए बिजनेस करियर के अंदर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो कन्या राशि के लिए फल क्या होगा? जो बुध है वो 4थे स्थान के अंदर शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि ये जो 4था स्थान है, 4थे स्थान और 10वें स्थान, ये दोनों स्थान के अंदर बुध का जो फल है बहुत शुभ माना गया है। 4थे स्थान के अंदर बुध महाधनवान योग करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस और करियर को एक्सपांड करने के लिए आपके दिमाग में आइडियोलॉजी इम्प्रूव होगी।
और आपको माता से लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर से लाभ रहेगा। तो दिस ट्रांजिट विल बी वेरी गुड फॉर यू। कन्या राशि के तमाम जातक उत्तरा फाल्गुनी के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है। अति मित्र माने मोर फ्रेंड। कन्या उत्तरा फाल्गुनी के लिए अति मित्र नक्षत्र है। कन्या हस्त के लिए ये मित्र नक्षत्र है, लेकिन कन्या चित्रा के लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा क्योंकि आपके लिए ये वध नक्षत्र है। तो कन्या चित्रा वाले जातकों को प्रॉपर्टी मैटर को लेकर बहुत केयरफुल रहना होगा। लेना बेचने में ये सब कुछ काम यदि आप करने जा रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहना होगा, अन्यथा इस समय को पोस्टपोन कर दीजिए। तुला चित्रा के लिए जो ट्रांजिट है वो पराक्रम स्थान के अंदर होने वाली है, साहस भुवन के अंदर होने वाली है। तो वध नक्षत्र में बुध होने के कारण आपके जो नेबर्स हैं आपके कुछ टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा कम्युनिकेशन में अपने ब्रदर सिस्टर्स और नेबर्स के साथ। यदि आपका जन्म का सूर्य तुला चित्रा है या जन्म का चंद्र तुला चित्रा है। तो फ्रेंड्स, ग्रहों का जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो दो प्रकार से होता है, सूर्य से और चंद्र से। तो सूर्य से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो फिजिकल इफेक्ट है, जबकि चंद्र से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो मानसिक है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में हैं तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। तो तुला चित्रा के बाद बात करेंगे तुला स्वाति। स्वाति के लिए ये साधक नक्षत्र जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये ट्रांजिट है खास करके योनि का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्वाति नक्षत्र की योनि है वो महिषी है। महिषी माने भैंस, जो स्थिर रहने वाला प्राणी है, जबकि जो ये वानर योनि में चलने वाले बुध हैं ये चंचलता बहुत क्रिएट करेंगे। तो तुला के स्वाति वाले जो जातक हैं उनको भी रिलेशन में अपने ब्रदर सिस्टर्स और नेबर्स के साथ कहीं गड़बड़ ना हो उसका केयर करना होगा। और तुला विशाखा के लिए जो ट्रांजिट है ये प्रत्यरी नक्षत्र में होगी। तो प्रत्यरी माने ऑपोजिशन। तो आपको भी अपने ब्रदर सिस्टर्स और नेबर्स के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। अब आप देखें जो जनरल प्रेडिक्शन से नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कहाँ अलग पड़ता है। तो आपको हम ये बता देते हैं कि आपने कभी सुना होगा कि जो तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में 3rd, 6th एंड 11th हाउस में हर ग्रह शुभ फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नक्षत्र ट्रांजिट से तीसरे स्थान के अंदर जो बुध हैं ये कैसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तुला चित्रा के लिए वध नक्षत्र है। वध माने बहुत बुरा नक्षत्र, वध मतलब वध माने काट डालना, तो वध करना। तो ये जो खास करके अब रिलेशन के अंदर भाई बहन या नेबर्स इनके साथ बहुत प्रॉब्लम गड़बड़ हो सकती है तुला चित्रा। उसके बाद तुला स्वाति के लिए योनि दोष के कारण ऑपोजिशन, क्योंकि प्योर शत्रु योनि नहीं है, लेकिन योनि का दोष ऐसा है कि जो महिषी है ये फिक्स रहने वाली प्राणी है, जबकि ये जो वानर है ये बहुत चंचल है, ये बहुत चंचल है। तो इसके कारण अनकम्फर्ट जोन रहता है। और विशाखा के लिए ये प्रत्यरी नक्षत्र है शुक्र का, क्योंकि विशाखा के नक्षत्र मालिक गुरु है और इस नक्षत्र के मालिक शुक्र हैं, पूर्वाषाढ़ा के। तो यहाँ पर आपके ऑपोजिशन, तो तुला की तमाम जातकों के लिए भले आपके 3rd हाउस के अंदर हैं, लेकिन आप उसका पूर्ण बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो वृश्चिक वाले जातकों के लिए फल क्या होगा। वृश्चिक राशि में जिनका जन्म हुआ है विशाखा में, तो ये जातकों के लिए तो ऑपोजिशन है, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है। तो पारिवारिक सदस्य जो हैं, फैमिली मेंबर हैं, आपका ऑपोजिशन करेंगे। जबकि अनुराधा में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए क्षम तारा है, तो ठीक ठीक है। लेकिन ज्येष्ठा के लिए ये विपत नक्षत्र है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना होगा,
क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ज्येष्ठा का क्या, बुध के तीन नक्षत्र का जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये कहीं ओवर कम्युनिकेशन कर जाते हैं। तो ओवर कम्युनिकेशन के कारण या तो गलत कम्युनिकेशन के कारण कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ज्येष्ठा में जिनका जन्म हुआ है, या तो वृश्चिक के तमाम जातकों को ऐसा कह सकते हैं कि वाणी में संयम रत्न होगा, अन्यथा पारिवारिक समस्या कुछ क्रिएट हो सकती है और अदरवाइज फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कुछ आ सकता है वाणी में गड़बड़ करने के कारण। तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना होगा वृश्चिक के तमाम जातकों को। और धनु राशि के लिए बात करेंगे तो जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा है, तो मूला वाले जातकों के लिए संपत्ति नक्षत्र है, लेकिन यहाँ पर भी योनि दोष बन रहा है, क्योंकि मूला की योनि स्वान है और पूर्वाषाढ़ा के जो नक्षत्र हैं वानर माने बंदर। तो कहीं आपने कभी देखा है कि जो बंदर है वो कुत्ते को खाने देगा? नहीं देगा। तो यहाँ पर भी उसका जो मूला वाले हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाए तो करीबन 35% उठा सकते हैं, 100% इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। आश्लेषा वाले भी नहीं उठा पाएंगे, जिनका जन्म हुआ है मूला में, इनके लिए ये संपत्ति नक्षत्र है। तो के मघा वाले के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि पंचम स्थान के अंदर है, और अश्विनी वाले जातकों के लिए भी ठीक ठीक है क्योंकि भाग्य स्थान के अंदर है। लेकिन जिनका भी जन्म हुआ आपकी राशि के अंदर है बुध, तो बुध क्या है कि माइंड का वाइब्रेशन बढ़ाएंगे। धनु राशि की बात करें तो चंद्र के ऊपर से जब बुध का भ्रमण होता है तो इट्स कॉल्ड तरंगी योग। तो ये जो है ये माइंड का वाइब्रेशन बढ़ाने वाला योग है। तो ऐसी वाइब्रेंट परिस्थिति के अंदर आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है, तो कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में आपको नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज वाइब्रेंट परिस्थिति के अंदर लिया गया डिसीजन आपका फ्यूचर में गलत सिद्ध हो सकता है और आने वाले समय में आपको उसका मुआवजा यानी कि नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो पूर्वाषाढ़ा के लिए फल क्या होगा? पूर्वाषाढ़ा के लिए भी वाइब्रेंसी बढ़ाने वाला ही होगा क्योंकि चंद्र के ऊपर जब बुध आते हैं तो इट्स कॉल्ड तरंगी योग। तरंगी योग का एक सिंपल एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं हिस्ट्री के माध्यम से। इतिहास में आपने शायद नाम सुना होगा मोहम्मद तुगलक का, जिन्होंने दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली ऐसा 2 बार जो राजधानी का ट्रांसफ़र किया था कैपिटल का, उसके कारण कई लोग इसके ट्रांजैक्शन के अंदर रास्ते में ही मर गए थे और बहुत सा फाइनेंशियल पब्लिक का भी नुकसान हुआ था, प्रजा का भी नुकसान हुआ था, फाइनेंस का भी नुकसान हुआ था। तो तब से जो ये तरंग वाली सिचुएशन है, इसमें जब तरंग का हम बात करते हैं तो मोहम्मद तुगलक का नाम ऊपर सबसे ऊपर आता है कि जिसको ये हम इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। तो तरंग जो है ये बढ़ाने वाला योग है जिनका भी जन्म हुआ है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा के लिए ये अतिमित्र नक्षत्र है, लेकिन धनु राशि वाले तमाम जातकों का जो माइंड है ये बहुत वाइब्रेंट होने वाला है और आप सबको बहुत केयरफुल रहना होगा। लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो जल्दबाजी में नहीं लेना है। मकर उत्तराषाढ़ा के लिए 12वें स्थान में अतिमित्र नक्षत्र में है, तो एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से आपको ये लाभ करवाएंगे। मकर श्रवण के लिए ये मित्र तारा है, लेकिन मकर गनिष्ठा के लिए फल ठीक नहीं होगा क्योंकि आपके लिए वध नक्षत्र में है और 12वें स्थान के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा आपको लाइफ के कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में, अदरवाइज आने वाले समय में आपका जो डिसीजन है ये गलत सिद्ध हो सकता है। यू शुड बी टेक केयर इन एनी इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तो शांति से समय पास करें, ये ट्रांजिट को निकलने दें
उत्तराषाढ़ का जो बूंद है ये आप सबके लिए शुभ है, मकर वाले तमाम जातकों के लिए। तो कुंभ राशि में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए फल क्या होगा। कुंभ राशि में जिनका जन्म हुआ है बुध आपके लाभ स्थान के अंदर है और घनिष्ठा के जातकों के लिए वध नक्षत्र में है, जबकि जिनका जन्म हुआ है वध तारा इतना शुभ फल देने वाला नहीं है। तो अपनी धारणा के हिसाब से आपका काम जो है वो होने की कम संभावना है, क्योंकि ये जो योनि है ये वानर योनि है। अब वानर को, बंदर को पकड़ना इतना मुश्किल है, और यदि आप पकड़ भी लो बंदर को तो ये आपके हाथ में रहने वाला प्राणी नहीं है। तो क्योंकि वो बहुत स्वतंत्र नेचर वाले हैं, जंगल में रहने वाले प्राणी हैं। तो कुंभ घनिष्ठा के लिए ये वध नक्षत्र में है, तो अपने मित्रों के साथ, अपने स्त्री मित्रों के साथ, अपने संतानों के साथ कम्युनिकेशन में केयर करना होगा। कुंभ शतभिषा के लिए साधक नक्षत्र है, तो आपको बिजनेस करियर में लाभ करवाने वाला है। और कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए प्रत्यरी है, ऑपोजिशन होगा अपने संतानों के साथ या अपने मित्रों के साथ। तो आप सबको बहुत केयरफुल रहना होगा। जिनका भी जन्म गुरु के 3 नक्षत्र में है, गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, ये जातकों का कम्युनिकेशन के अंदर ऑपोजिशन होगा। और बात करेंगे मीन राशि के लिए, तो मीन पूर्व भाद्रपद के लिए बुध 10वें स्थान के अंदर प्रत्यरी नक्षत्र में है, ऑपोजिशन वाले नक्षत्र में है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने माता पिता, विवाहित जो जातक हैं इनको अपने इन लॉस ये सब के साथ कम्युनिकेशन में केयर करना होगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अपर लेवल के साथ भी आपको कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ ना हो उसका केयर करना होगा। मीन उत्तर भाद्रपद के लिए एक सेम तारा है, तो आपके लिए ठीक है। बिजनेस करियर में आपको एक हाइट के ऊपर जाने के लिए कुछ प्लानिंग करवाएंगे। और मीन रेवती के लिए ये नक्षत्र विपद नक्षत्र है, तो प्रोग्रेस तो होगा, डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन टेंशन के साथ होगा, क्योंकि 10वें स्थान में बुध महाधनवान योग करते हैं, तो फल तो देंगे लेकिन टेंशन के साथ देंगे। तो जैसे हमने बताया कि बुध का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है इसको आप अपने सूर्य राशि, सूर्य नक्षत्र से भी इस प्रेडिक्शन को चेक करें, क्योंकि ग्रहों का जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो 2 प्रकार से होता है। वंस अगेन आपको बताते हैं सूर्य से और चंद्र से। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में हैं, दोनों एक ही नक्षत्र के अंदर हैं, तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। तो इस प्रेडिक्शन को आप अपने गोचर ट्रांजिट के साथ साथ जन्म कुंडली एनालाइज करने के अंदर भी इस प्रेडिक्शन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और यदि आपकी कोई मित्र ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये वैदिक ज्योतिष का नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी है, इनको आप जरूर शेयर करें ताकि इनको भी ये प्रेडिक्शन और नॉलेज का लाभ मिले। योनि का बहुत महत्व है फ्रेंड्स, ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के अंदर योनि का जो ज्ञान है, योनि को हम इतना अभी तक लोगों ने डेवलप नहीं किया है, क्योंकि एक मार्क करना पड़ता है, नेचर के साथ जाना पड़ता है। कभी आपको बंदर को देखना है या देखा है तो आप उसको, उसके नेचर को महसूस करेंगे और उसको फिर उसके बाद आप उसको तमाम जो प्राणी हैं नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि अश्विनी है उसका घोड़ा है, तो आप जब घोड़े के पास जाते हो तब आपको पता चलता है कि कितना चंचल प्राणी है कि आप अननोन जो जातक है उसके पास जा नहीं सकता है। यदि आपको एक लात मार दे घोड़ा तो 6 महीने का खाटला भी हो सकता है, अदरवाइज बहुत ज़ोर से मारता है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो बहुत शक्तिशाली प्राणी है घोड़ा, बहुत ताकतवर है। तो ये जो अच्छा हाथी का भी ऐसा है, हाथी जो भरणी नक्षत्र की योनि है, रेवती की योनि है, ये भी बहुत ताकतवर योनि है। तो जो नक्षत्र के जो योनि दिया गया है सब कैरेक्टर का आप नेचर के साथ जाके अभ्यास करें, उनका बिहेवियर
महसूस करें और फिर आप उसको अपने प्रेडिक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करें और देखें फिर इसका क्या मज़ा है। तो मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। लाइक का एक बटन जरूर बनता है फ्रेंड्स। श्री गणेश जी, माता जी, श्री द्वारकाधीश हम सब के ऊपर कृपा करें, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, जय श्री द्वारकाधीश।